तो आपने अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी कर ली, ग्रामर भी बहुत अच्छी कर ली, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत स्ट्रांग बना लिया, लेकिन फिर भी आप फंस जाएंगे। और ये क्यों फंसेंगे, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने एडवांस्ड लर्नर्स में और इवन इंटरमीडिएट लर्नर्स में देखा है। क्यों ऊपर के लेवल के लर्नर्स भी कई बार फ्लुएंसी नहीं ला पाते, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता। आइए जल्दी से इस पर बात करते हैं क्या है और देखते हैं इसका सल्यूशन भी क्या है। लैंग्वेज, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? आपके अंदर जो थॉट है उसको भाषा में, लैंग्वेज में निकालना अपने अंदर से और दूसरे तक पहुंचाना। तो लैंग्वेज को आप एक टूल की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो टूल ये है जो आपके आइडियाज़ हैं, आपके थॉट्स हैं, आपके एक्सप्रेशंस हैं, उनको दूसरों तक पहुंचाता है। अब अगर मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है, मुझे कंटेंट नहीं पता, मेरी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी है, बट मुझे किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और मुझे उसके कंटेंट के बारे में नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है, तो क्या इस बात का कुछ फ़र्क पड़ेगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है? आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे टाइम बर्बाद करने के लिए या टाइम को खपाने के लिए, कुछ ना कुछ बात ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन वो बातों का मतलब कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, या लिसनर्स कुछ समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ये ऊपर वाला ही जाने। तो बहुत ज़रूरी बात है कि आपके अंदर थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। जब आपको ये पता होगा, और कई बार आपने बड़े बड़े स्पीकर्स को देखा होगा, जब वो बोलते हैं तो थोड़े थोड़े पॉज लेते हैं। वो पॉज किस लिए होते हैं? वो पॉज इसलिए होते हैं कि आप अपनी ओपिनियन, अपना आइडिया जो है वो बना रहे हैं। ये पॉज कोई 20-20 मिनट, 15-15 मिनट लंबे नहीं होते। ये पॉज होते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के, जिसमें आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा हाँ ये बात है और इस पर मेरी ये ओपिनियन है। जहाँ आपने एक ओपिनियन फॉर्म कर ली, वो ओपिनियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्वर्सेशन इंप्रूव हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है, चेंज हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आप जब उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आप फ्लुएंट रहेंगे। क्योंकि अगर आप ओपिनियन नहीं है और आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन आप अपनी ओपिनियन बनाएंगे। वाइल यू आर स्पीकिंग आउट, जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं लोगों के सामने, उसी समय आपकी ओपिनियन भी फॉर्म हो रही है। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो ये बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए, और ये कहीं ना कहीं आपकी फ्लुएंसी पे असर डालेगा। तो इसलिए थॉट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी आती कैसे है? ये क्लैरिटी आती है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में जानकारी होने से। सिंपल सी बात है, अगर आपको जितने ज़्यादा टॉपिक्स पे आपने पढ़ाई करी होगी, उनको सुना होगा, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आपको उन टॉपिक्स के बारे में बातचीत करने में आएगी। तो मेरी आपसे बहुत तहे दिल से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ हो सके रीडिंग करिए, वेरिड टॉपिक्स पढ़िए, ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स पढ़िए, लिसनिंग करिए अपनी अच्छी, उसमें भी आप कई टॉपिक्स के बारे में सुनेंगे। तो जब आप कई चीज़ों के बारे में कई बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेंगे, उस समय आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। तो जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, आपको किसी चीज़ के बारे में कोई बात करनी है, तो आपकी एक ओपिनियन होगी, और जो आपकी एक ओपिनियन है, तब ये लैंग्वेज स्किल्स आपके काम आएंगी। लैंग्वेज स्किल बिना कंटेंट के कुछ खास आपके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी। तो अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट लाइए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है मैंने, बट इसके डेफिनेट सॉल्यूशंस भी हैं, और आई एम वेरी श्योर दैट यू विल वर्क ऑन इट। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।